हेलो दोस्तों, एक बार फिर अंडरवर्ल्ड में गहरी डुबकी लगाने के लिए आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे नाम के बारे में बात कर रहा हूं जो पूरे भारत में डर पैदा करता है, लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई कौन है? ठीक है, बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है जो 2014 से सलाखों के पीछे से एक विशाल आपराधिक साम्राज्य चला रहा है। सोचिए, जेल से अपराधों को अंजाम देना। उनके गिरोह, जिसे अक्सर बिश्नोई गिरोह के रूप में जाना जाता है, जबरन वसूली, हत्या और हथियारों की तस्करी में शामिल है। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा तक में कई अवैध धंधों में अपनी उंगलियां फैला रखी हैं। जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई की पहुंच उसके जेल की कोठरी से बहुत आगे तक फैली हुई है। कैसे? मोबाइल फोन और वीपीएन के जरिए। जी हां, आपने सही सुना। वह अपने सहयोगियों के साथ संपर्क में रहने के लिए इन टूल्स का उपयोग करता है, जैसे कि एक सीईओ अपने दफ्तर से ऑपरेशंस को निर्देशित करता है। सिवाय इसके कि उसका दफ्तर जेल की कोठरी है। माना जाता है कि बिश्नोई गिरोह में लगभग 700 शूटर हैं और वे अक्सर गरीब पृष्ठभूमि के युवा लड़कों को अपना गंदा काम करने के लिए भर्ती करते हैं। इसके बारे में सोचिए, युवा बच्चे अपराध के जीवन में इसलिए खींचे जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। ये दिल तोड़ने वाला और साथ ही गुस्सा दिलाने वाला भी है। आपने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में सुना होगा। हाँ, वो उन्होंने की थी और उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मारने की साजिश भी रची थी। गिरोह का कामकाज बेहद संगठित है, लगभग एक कॉरपोरेट ढांचे की तरह। उनके पास लॉजिस्टिक्स, कानूनी मामलों और यहां तक कि खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए भी विभाग है। तथ्य यह है कि बिश्नोई जेल के भीतर से इतना परिष्कृत नेटवर्क चला सकता है, यह भारतीय दंड व्यवस्था में कुछ गंभीर खामियों को उजागर करता है। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन नेटवर्क तक उसकी पहुंच जेलों में सुरक्षा और भ्रष्टाचार के बारे में बड़े सवाल खड़े करती है। और यह केवल हाई प्रोफाइल हत्याएं और हत्या की साजिशें नहीं हैं। गिरोह द्वारा युवा लड़कों की भर्ती हाशिए के समुदायों की भेद्यता को दर्शाती है। इन बच्चों के पास अक्सर कोई अवसर नहीं होता है और वे आसानी से अपराध के जीवन में फंस जाते हैं। यह एक दुष्चक्र है जिसे तोड़ने की जरूरत है। हाल ही में बिश्नोई गिरोह फिर से चर्चा में रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने सलमान खान को भी धमकी दी है। मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है और कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन तनाव स्पष्ट है। सलमान खान, जो पहले भी बिश्नोई गिरोह का निशाना रह चुके हैं, ने सिद्दीकी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस घटना ने वास्तव में शहर को हिलाकर रख दिया है और संगठित अपराध के बढ़ते प्रभाव को उजागर किया है। डर और धमकी फैलाने के लिए इन गैंगों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग विशेष रूप से चिंताजनक है। और यह सिर्फ बड़े नाम नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बिश्नोई गिरोह से धमकियों के बाद सुरक्षा प्रदान की गई है। फारूकी को कुछ हिंदू समूहों के आरोपों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वह उन्हें नकारते हैं। पुलिस इन धमकियों के पीछे के मकसद की जांच कर रही है। बिश्नोई गिरोह जैसे आपराधिक संगठनों की विरोधी आवाजों को चुप कराने की यह धृष्टता खतरनाक है। यह धमकियों का सामना करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कानून प्रवर्तन की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी गिरोह के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन यह एक कठिन लड़ाई है। तो यहां से क्या सीखने को मिलता है? बिश्नोई गिरोह के ऑपरेशन जेलों में कड़े सुरक्षा उपायों, युवाओं को अपराध की ओर मुड़ने से रोकने के लिए मजबूत सामुदायिक समर्थन और ऐसे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानून प्रवर्तन के अथक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं